वही करे सरकार कि जितना बंगाली बांग्लादेश से लाए थे उसको सब मतलब नदी में बहा दे, नदी में बहा दे, बांग्लादेश तक तो जाएगा नहीं। बांग्लादेश में ऐसा हम लोगों को हिंदू के साथ मुस्लिम लोग इतना दुर्व्यवहार किया तो बोलने का लायक नहीं है वो। अरे एक गोली मारते थे, बेटियों को अत्याचार करते थे, बहू बेटियों को, तो इसीलिए यहाँ पर भागे हैं सब। जिसको घर में बच्चा था उसको भी छोड़ा भोग दिया था। जो सीने का स्थान है वो भी काटा गया था उस समय महिलाओं पे जी। कि हमारा जब पूर्वज आए थे यहाँ छप्पर का मकान था, वहाँ कुछ लोगों को जो आग लग जाते थे, आग लगने के कारण वो जल गए कागज। कुछ जगह यहाँ बाढ़ आते थे, जैसे हजरत चंदौली जी है, वहाँ हर साल बाढ़ आते, बाढ़ के कारण भी वहाँ कागज बह गए। जैसे नागरिकता है न्यूरिया कॉलोनी में हमारा 20 परिवार के पास नागरिकता है, बाकी किसी के पास नहीं है। दिल्ली से मंत्री जी आए थे, वो कुछ बता रहे, फिर वहाँ एक कमिश्नर साहब आए थे लखनऊ से, वो कुछ बता रहे। अब लेखपाल साहब हमारे वो अभी पेपर देगा क्या इस आधार के भरिए आप, तो ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे। जितना भी बंगाली हिंदू आए हैं सबको वोटर बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शुभेंद्र गौड़ और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसकी पिछले 2019 से लेकर और अब तक बहुत ज्यादा चर्चा हुई। और आज चर्चा करने की वजह यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने को है और वोट का अधिकार किसे मिलेगा ये बहुत जरूरी है। और जिसे वोट का अधिकार मिलेगा वो अपने हित की सरकार चुन पाएगा, यानी कि वो उसको नेता बना पाएगा जो उसके बारे में कानून बनाए, उसके बारे में सोचे। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार के लिए नागरिकता होने। तो नागरिकता के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो हालांकि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ जगह है। ये कॉलोनी है न्यूरिया कॉलोनी, लेकिन मैं बात सिर्फ न्यूरिया कॉलोनी की नहीं करूंगा। ये मुद्दा बंगाली समाज से जुड़ा हुआ और मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें से कई लोग बंगाली समाज के काफी हद तक लीडर भी हैं। एक तो प्रधान ही है इस तरफ, क्या सुन नाम है आपका? विश्वनाथ सरकार, और भी काफी वरिष्ठ जन है। ये लोग कहाँ है? जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो अगर पीलीभीत के आसपास की बात करूं तो ये है रामनगरा है, न्यूरिया हो ही गया, गविया सराय हो गया, चंदिया हजारा हो गया, जोशी कॉलोनी हो गई, और उसके अलावा कौन सी बता रहे? माला कॉलोनी हो गई। अगर उधम सिंह नगर में जाएं तो वहां भी कहीं है, शक्ति फार्म है, दिनेशपुर है, रुद्रपुर है, बिजनौर जिले में भी जो मुरादाबाद के आगे वहां भी है, तो लखीमपुर भी है। तो ये काफी बड़े लोग बदला। लेकिन अगर मैं जहां खड़ा हूं तो मेरे पास यहाँ पे अच्छी संख्या जानकारी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ की बात करूंगा। यहाँ मैं एक तरफ शुरू करता हूँ और कैसे कैसे क्या हुआ है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रधान जी आपकी तरफ आऊंगा। आपने बताया, क्या नाम बताया आपने? विश्वास सरकार। तो आप जब यहाँ पर अभी बैठे तमाम मीटिंग कर रहे हो और वोट को लेकर की बात, तो ये नागरिकता में समस्या कहाँ आ रही है? नागरिकता में समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब हम लोग आए हैं तो बहुत सारे लोगों को कागज है, कुछ लोगों को नहीं है। इस विषय में हम डीएम साहब से भी बैठक हुआ था कि हमारा जब पूर्वज आए थे यहाँ छप्पर का मकान था, वहाँ कुछ लोगों को जो आग लग जाते थे, आग लगने के कारण वो जल गए कागज। कुछ जगह यहाँ बाढ़ आते थे, जैसे हजरत चंदौली जी है, वहाँ हर साल बाढ़ आते, बाढ़ के कारण भी वहाँ कागज बह गए कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोग मुझे दिखा नहीं रहे थे कागज। 100% लोगों का ही है, जैसे 3-4% लोगों के पास ही है। जैसे नागरिकता है न्यूरिया कॉलोनी में हमारा 20 परिवार के पास नागरिकता है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो हम तो यहाँ जन्म से ही है, तो हमारा यहाँ नागरिकता। ऐसा कितना परिवार होगा यहाँ पर? यहाँ परिवार लगभग क्या पूरे जिले में या गांव की बात कर रहे हैं? मतलब अगर मैं गांव की नहीं, मैं ये अगर ये चंदिया हजारा पूरे जिले में लगभग 2.5 से 3 लाख वोट है हमारे यहाँ। मतलब 2.5 से 3 लाख लोग हैं। हाँ, लोग हैं। लेकिन वोट उनका सबका नहीं बना है। सबका नहीं बना है, आधा ज्यादा 40% लोगों का ही वोट बना है, 60% लोग रह गया वोट बनाने में। अभी वोट बना, उसकी वजह नागरिकता। हाँ। तो जब आप लोग, जैसे आप ही बता रहे थे, जाते हो पोस्ट ऑफिस वगैरह, कोई जाते हो, आप भी जाते होगे, तो क्या कहते हैं? नागरिकता के विषय में हम लोग जैसे नागरिकता के लिए कह रहे ऑनलाइन कर दो, तो हमने ऑनलाइन करा। तो अभी दिल्ली से मंत्री जी आए थे, वो कुछ बता रहे, फिर वहाँ एक कमिश्नर साहब आए थे लखनऊ से, वो कुछ बता रहे। अब लेखपाल साहब हमारे वो अभी पेपर देगा क्या इस आधार के भरिए आप, तो ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसका सटीक अभी को क्लियर नहीं हो पा रहा है इस तरह से भरा जाए तो पब्लिक भी उसका संतुष्ट हो। इसमें तो परेशान हो, एक लोग आ रहा है और एक तरीके से बता रहा है, तो कैसे हो पाएंगे? समाधान कहाँ हो पा रहा है? अभी समाधान ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा मान लीजिए हमारा 20-30 हजार, लगभग 15 से 20 हजार के लगभग फॉर्म भरा गया, ऑनलाइन हो गया है। तो वो लेखपाल साहब आके कह रहे कि इस तरीके से नहीं, फिर दोबारा से भरा जाएगा। वो फॉर्म देके गए। क्या कमी बताई उसमें? कमी बता रहे कि मंदिर से अब वो प्रमाण पत्र लाए, उसका फिर नोटरी कराए,
ऐसे 5 फार्म दिया गया है इसमें, तो वो 5 फार्म भरा के फिर ऑनलाइन किया जाए, फिर जाके उसका पूर्ण होगा। तो ऑनलाइन में भी कुछ बता रहा है कि दिक्कत आ जा रही है कि कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके आगे तो बढ़ेगा ही नहीं वो। सर्टिफिकेट इसमें है ही नहीं तो कहाँ से देंगे, जब हमारे पास यहाँ है जो वही तो कागज देंगे। हाँ। अब वोटर स्लिप मांग रहे हैं, नागरिकता मांग रहे लेकिन हैं। जैसे आपके थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपके बाबा वगैरह आए होंगे आप तो ना, जी। तो आपके पास आपके घर में है कागज? कागज तो ऑलरेडी सभी घर पे थे। हाँ। अब उस बाढ़ में वो हो गए, फिर हाँ। जल गए। तो आप यहाँ पढ़े होगे, हाँ, आपको उसका तो कागज है, जमीन को बस। जो पट्टा मिला उसकी कागज होगी, उससे काम नहीं चल रहा है? हाँ, जमीन का कागज तो है ही है। तो उससे काम नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा, नहीं मना कर रही। जो आपको पट्टा दिया गया ना। उसका नहीं चल रहा? नहीं चल वो रहा। तो कह रहे लीज पट्टा दिया गया 90 साल के लिए, हाँ। वो पूरा हो गया मेरा आपका। कहने का मतलब यही बीच में है, ये भी जितना भी निकला। बंगाली हिंदू आए हैं, हाँ। सबको वोटर बनना चाहिए। सबका जितना भी नागरिकता बंगाली बनना हिंदू चाहिए। आए हैं, हाँ, सबको वोटर बनना चाहिए। वोटर बनना चाहिए। आप भी आ जाइए इधर जरा थोड़ा सा, मेरा ऐसे करके मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील गायन है। आप इस मामले को किस तरह की समस्या आप महसूस करते हो? समस्या वही जो आप हमारा प्रधान जो बताया, यही समस्या है। जब फार्म भरा जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, उसका बाद जब वहाँ आप अधिकारी के पास पहुँचते हैं, कहते हैं ये सर्टिफिकेट लाओ, ये नागरिकता लाओ, ये प्रमाण पत्र लाओ, तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। 90% लोग अच्छा, के पास आप नहीं लोग है। सब जब उस समय बांग्लादेश से आए तो सबसे पहले कहाँ आए आप? हम लोग तो कलकत्ता आया। कलकत्ता। हाँ। वो जो डिटेंशन सेंटर थे हाँ वहाँ, हाँ, और वहां से फिर आपको इंदिरा जी यहाँ लाया। यहाँ लाए या रुद्रपुर लाए? हाँ हाँ, हर जगह बांट दिया। आपके तमाम जो कॉलोनी के लोग हाँ हैं, हाँ, सब जगह बांट दिया। सब लाए। तो एक ऐसी मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप बता पाओ कि आप तो छोटे होगे बहुत, जी। लेकिन घर वालों ने बताया वहां से मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जैसे बंगाल के हालात हैं, छोटी छोटी बातों पे दंगा हो रहा है। वहां पर जो बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है, मुर्शिदाबाद क्या नाम है उसका, तो वहां पे जिस तरह भी जरा वफ का जो नया कानून आया उस पर वहां पे एकदम फिर हमले हो गए। तो ये जो चीज है, कहीं पे जब आपका संख्या कम होती है तो आपके साथ में दुर्व्यवहार होने लगता है। तो क्या बताया किस तरह का दुर्व्यवहार वहां होता था जिसकी वजह से आप लोगों को भाग के आप आपके पापा आपको लेकर के भागे? बांग्लादेश में ऐसा हम लोगों को हिंदू के साथ मुस्लिम लोग इतना दुर्व्यवहार किया, तो बोलने का लायक नहीं है। वो खड़े होकर गोली मारते थे, बेटी को अत्याचार करते थे, बहू बेटियों को, तो इसीलिए यहाँ पर भागे हैं सब। जिसको घर में बच्चा था उसको भी छोड़ा भोग दिया था। स्थान काट के फेंक दिया गया था। हैं? जो सीने का स्थान है हाँ। वो भी काटा गया था उस समय। महिलाओं के? जी। और अरे हिंदू तो परेशान है, वैसे ही परेशान रहेंगे। वो मेरे बताते हैं पास 70% है, 30% तो हम नदी में बहा देंगे, ऐसा बोलते हैं। अब वो कहाँ रह गए बांग्लादेश में? 2% भी नहीं रह गए। सर मेरे पास 64 का हाँ 64 का जो है वाटर स्लिप है। हाँ मैं उन कागज लेके कई बार कई जगह गए, डीएम के पास गए, हाँ हम फिर पोस्ट ऑफिस गए, हाँ। नागरिकता के लिए अप्लाई किया, हाँ। पर उस कागज का कोई वैल्यूएशन नहीं देता है, उनको आगे नहीं बढ़ाता है। तुम यहाँ का वो तुम्हारा परदादा कहाँ है, बांग्लादेश का कुछ वो ले आओ, डॉक्यूमेंट ले आओ, ये सब बताते हैं। तो ये सब अब कहाँ मिलेंगे? अच्छा, जो केंद्र सरकार में मोदी है, अमित शाह, उन्होंने बहुत जम के इस मुद्दे पे लड़े कि भाई जो गैर इस्लामिक लोग हैं, इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए, उनको नागरिकता देने के लिए सीए भी नया कानून भी बना, जिसमें तो आगे तक की तारीख कर दी गई। तो उसी पार्टी के यहाँ पे विधायक है, उसी पार्टी के यहाँ पे सांसद हैं, तो जब वो आते होंगे तो उनसे भी आप कहते हो, वो क्या कहते हैं? हम लोग तो सर पार्टी बीजेपी है और बंगाली अधिकतर सब बीजेपी में ही वोट डालते हैं, जितने भी वोट है। जो जिनके हैं, हाँ, जिनके हैं, और जिनके नहीं हैं वो भी सपोर्ट बीजेपी के ही करते लेकिन बने ही नहीं है अब तो। नहीं, अब बने नहीं है, फिर भी सपोर्ट नहीं के करते हैं। हाँ। लेकिन आगे हम लोगों का कागज ना बढ़ते हैं, ना हमारे तो ऊपर आप ध्यान उन दिया लोगों जाता है। से, आपके जो बाकी लोग हैं जिनके वोट हैं, पर बाकी आपकी जो कमेटी यहाँ तमाम है, वो उनसे बात करती है, सांसद विधायक से, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ ठीक है, कर देंगे, ये इलेक्शन हमें जिता दो, हम कर देंगे। तो जिताओ का वोट से जिताओ, कि वोट हाँ। सबका है नहीं, तो वोट जितना ही है उतना डाल दो। अच्छा, जो वोट है वो डाल दो। हाँ, और बाकियों का बाकी हम देख लेंगे, बाद में हम कर देंगे। मतलब कागज पे काम नहीं हो रहा है। हाँ। ये ना बाबू जी, आप क्या सोचते हो, किस तरह की समस्या आ रही है आपके? आप भी एक बहुत बड़े इलाके को देख रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र में आकर हमारी जो मूलभूत सिद्धांत है उस सिद्धांत को
समाज के सामने उजागर करने का चेष्टा की है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये आज खाली हमारी क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये हमारी पूरी बंगाली समाज की समस्या है। और बंगाली जो समाज यहाँ के अलावा भी और जिलों में भी है। नागरिकता या जमीन का जो मालिकाना हक, ये आज का समस्या नहीं है। बहुत दिनों से हमारी प्रतिनिधिमंडल ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज भी हम लोग संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे जिले के पदाधिकारी है, वो लोग भी डीएम साहब के वहाँ जाकर इस विषय को कमी क्या निकल के आ रही है? गंभीरता से लिया है। देखिए, अब कमी क्या बताए। देखिए, जैसा चौथा पीढ़ी हो गया, जब मैं अपनी खुद बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे दादाजी आए थे। दादाजी आए थे लगभग 65-64 साल में। उसके बाद मतलब सन 64-65 में। उसके बाद हमारे पिताजी रहे। उसके बाद जैसे हमारी 51 साल, तो हमारी 4 पीढ़ी हो गई। हमारे बच्चे भी 18 साल 19 साल हो गया, तो 4 पीढ़ी हो चुका है। तो इस भारत में नहीं मिल रही है नागरिकता नहीं है। नागरिकता मेरे हिसाब से तो मतलब 3% या 7% लोगों का। अच्छा जी, SIR हुआ तो जाहिर सी बात वोट भी इसमें कट गया होगा। काफी कटा है। ये बहुत आपका वोट बना हुआ था, लेकिन अब पिछला प्रमाण नहीं दे अभी कटा नहीं है, लेकिन कटने के कगार पे है। और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित है। और हमारी जो ये रहेगी, मांगे रहेगी, और हमारी जो आगे की आशा रहेगी कि एक भी बंगालियों का वोट ना कटे। अच्छा, बिल्कुल। आप बता रहे थे आप महाराष्ट्र से आए थे, आइए इधर आ जाइए थोड़ा। आपको पहले कोलकाता डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, उसके बाद जैसे बाकी लोगों को यहाँ भेज दिया गया, लेकिन आपको महाराष्ट्र में, आप जैसे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में कहाँ पे जमीन दी? आपने लिखा था मुझे गढ़चिरौली जिला, गोल्ड नंबर बिष्णुपुर, महाराष्ट्र में। तो वहां से आप क्यों आ गए? वहाँ जमीन पे पानी का साधन नहीं था, फसल होता नहीं था। भूखमारी के लिए हमारा पिताजी जो है हाथ का काम जानता था, टेलर ही जानता था। तो हम यहाँ पे आ गए, यहीं पे आके काम धाम करते हैं। अपने दूसरे रिश्तेदार या जान पहचान है, तो उनकी वजह से आप है। हाँ, हमारा तो वहाँ पे जमीन मिली थी, उसका कागज है आपके पास? कागज होगा तो सब कहाँ गया पता नहीं, मगर हमारे पास बॉर्डर स्लिप है। जिस टाइम हम आए 71 में। नागरिकता मिली अभी? नहीं मिली। बहुत अप्लाई करा, बहुत कुछ करा, मगर बिल्कुल। तो अब मैं जो मोटा मोटा चीज है जी, अच्छा एक चीज, जैसे आपके दादाजी आए, के पापा आए, तो मैं इस तरह वहाँ पे, अब जैसे ही आपको लगता है नागरिकता नहीं मिलेगी तो किस तरह खतरा महसूस होता है, क्या हो जाएगा? अब तो डिटेंशन सेंटर भी बन रहे हैं कि जिनके नहीं बनेगा उनको वापस भेजा जाएगा। ये तो बहुत गंभीर मसला है और गंभीर चिंतन का विषय है। अब तो योगी आदित्यनाथ चेक कर रहे हैं ना बहा का। नहीं, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को, योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए हैं। लेकिन जैसे हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है कि नहीं? अगर हम नागरिकता के लिए ये करते हैं तो जो पहला जो आहार था उसमें दी रखी है। ऑनलाइन करते हैं, बहुत बताते हैं कि ऑनलाइन करके आइए। तो ऑनलाइन में जो पहला आहारता दी है तो उसमें दिया है बॉर्डर स्लिप का। तो बॉर्डर स्लिप जिस कंडीशन में इस देश में हमारे दादाजी या हमारे बाप दादा जो भी आए थे, वो मतलब ऐसे कंडीशन था कि ना तो हिंदी जानते थे। देखिए कितना बड़ा समस्या है। ना तो हिंदी जानते थे, ना हिंदी समझते थे, ना कागज पढ़ सकते थे, ना कागज समझ सकते थे क्या चीज है। तो इस प्रकार से बंगला जानते, हाँ, बंगला जानते थे। तो कितना बड़ा समस्या रही होगी हमारे पीढ़ियों को। तो ऐसे स्थिति में उस कागज को उतना किसी ने मतलब ये दिया है तो जाके उसको थोड़ा सा पहले जीवन बचाने में आदमी लगा रहा। जी। इस प्रकार से वो कागज कहीं बाढ़ पीड़ित रहा, कहीं ऐसे छप्पर थे, तो अग्निकांड में भी कई कागज जल गए। और उसमें आहारता पहले ही दिया है कि वो दिखाओ तू हम कहाँ से लाए। बिल्कुल। अब जैसे पहले एक चीज आता था, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई यहाँ पे करा हूँ, है कि नहीं? एक हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी। उसके सहयोग से जो है हम लोग अच्छे पढ़ाई करते थे। का भी आप कह रहे इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, वो भी आज बंद कर दिया गया है। जबकि ये हम जब से आए हैं और जब से हम बीजेपी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो ये खाली हमारी न्यूरिया क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त बंगाली की भावना है। सरकार बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के सहभागिता करेंगे। लेकिन बीजेपी का हमारी जो कर्तव्य है तो वही कहीं न कहीं हम लोग विधायक और सांसद जी आते हैं, आश्वासन देते हैं, कह तो जाता है, हम ये खूब प्रफुल्लित भी होते हैं कि उनका आश्वासन मिल गया है, ये करेंगे, मिल जाएगा, लेकिन मतलब कागजी कार्रवाई में जीर शून्य है। इसलिए बहुत खेद प्रकट करता हूँ
और शासन प्रशासन से ये आवेदन करता हूँ, ये बंगाली समाज ये देश का है और देश का रहेगा। जी बाबूजी, आप कुछ कहना इनके चाहते ऊपर हैं? जी चिंतन बताइए। करने की कष्ट करें। हाँ भाई साहब, आप हम लोगों के लिए यहाँ तक आए हैं। चलिए हमारी बहुत बात छोड़िए, आप समस्या बताइए। नहीं, समस्या ये हमारी है, तो जिम्मेदारी देखिए, है। समस्या ये है कि बीच में जो है प्रणब मुखर्जी और वो सलमान खुर्शीद जी आए थे, हाँ हमारे इसी फील्ड में आए थे। हाँ यहाँ से करीब 25 साल पहले की बात है। तो उस टाइम कम से कम लाखों बंगाली जो है हाँ इकट्ठा हुआ था, हाँ लाखों बंगाली इकट्ठा तो हुआ था। तो उस टाइम प्रणब मुखर्जी बता रहे थे कि इतना बंगाली इस क्षेत्र में है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हाँ जब देख के एकदम चौंक गया तो कहा इसका पूरा व्यवस्था हम करेंगे, नागरिकता और ये सीए वगैरह, ये जो क्या नाम है एससी वगैरह, तो ये करा सब नहीं करा? कुछ करें। कुछ नहीं, ये तो देखो मीडिया से सुनने को मिलता है, टीवी में देखने को मिलता है बहुत कुछ। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट दे रहे हैं आज तक, हाँ। आज तक दे आ रहे हैं। जिनके वोट हैं, बात सुनिए, सबको दे के आ रहे हैं। आज हमारा बंगाली क्षेत्र सब जो है, अब SIR वोट तो नहीं कट रहा है। नहीं हमारा नहीं कटेगा, हाँ। नहीं काट रहा, बहुत सारे लोगों काटे, बहुत सारे लोगों को काटे यार, बहुत सारा। ये हमारा ना करने से हम अकेला संतुष्ट नहीं है। ठीक है, फिर हम और सवा- चलिए आपका हो गया, लेकिन आपके रिश्तेदारों का नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा है कि काट दिया सबको। शांतनु ठाकुर जी, तो अभी जो केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, वो भी आप आए थे, तो उनका प्रयास तो अच्छा ही रहा। जी आप क्या कह रहे थे? हमारा कहने का मतलब है, जैसे कि टीवी में तो जो जैसे कुछ कहते हैं हाँ। प्रधान मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, हम लोग सुन के तो खुश तो हो जाते हैं। हाँ। मगर बीच में जो लोग आते हैं, ये लोग सुन के हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। डीएम तक की हम लोग कई बार मीटिंग किया है, कुछ बहुत सारे प्रयास किया है, मगर ये जो है कोई काम अब तक नहीं हुआ। बंगाली की सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई काम आज तक फाइनल नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आप लोग आए हैं। ठीक है, आपका माध्यम से अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कोशिश मतलब कामयाब हो तो हम बंगालियों के लिए आप थोड़ा कोशिश कर लेना। वही करे सरकार कि जितना बंगाली बांग्लादेश से लाए थे उसको सब मतलब नदी में बहा दे, नदी में बहा दे। बांग्लादेश तक तो जाएगा नहीं, इसको जबरदस्ती उठा के लेके नदी में बहा दे, बस खत्म कहानी। और क्या करेगा? मतलब आप सोच नहीं हुआ तो वापिस तो जा नहीं सकता वो, वापिस तो जाएगा नहीं, वहां मरने कौन जाएगा? वहां जो है उन्हीं के हालात खराब है। वही बात कह रहे हैं ना। अब जब इतना छानबीन कर रहे हैं, अगर पहले करता तो हमारा बुजुर्गों के पास कागज था, कहीं बह गया, कहीं मतलब आग में जल गया, तो ये सब कहाँ से लाएंगे? अब जो बच्चा लोग है वो थोड़ा ढूंढता फिर रहा, कोई कागज नहीं मिल गया। जो भी मिल गया वो भी मानने को तैयार नहीं है, जो भी मिल गया उसमें मानने को तैयार नहीं है। तो उससे भला ये सब उठा के फेंक दे, बढ़िया रहेगा। बताने को बहुत कुछ है, मगर ये 10 मिनट में क्या बताएं कि आज 50 साल से हम लोग जो परेशान है। तो जब आप एक मीटिंग बुला लेते तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हजारों आदमी हो जाता। नहीं हम तो ऐसे ही आ गए, हमने कुछ वो तो लोग अचानक आप आ गए, चलो हम लोग नहीं फिर भी आएंगे, हजारों आदमी की बात भी हम सुनेंगे। अगर ऐसा होगा हम लाइव इसको चलाएंगे, अगर आप उठाओगे तो हम दोबारा आएंगे, ठीक है ना? तो फिलहाल देखिए ये जो समस्या है इसमें ये नागरिकता हमारा है, ये इस तरह से ये मिलता है, ये नागरिकता का देखिए ये है नियम 10। ये कागज जिसको मिल जाता है वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है हम भारत के नागरिक हो गए। निर्मल कुमार मंडल जी का है ये नियम 10, देखिए ये है। तो इस तरह का मिलता है, लिखा हुआ, ये प्रमाणित किया जाता है। जिस व्यक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया उसकी नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 5(1) ऐसे करके, तो इसकी तलाश रहती है। और इस कागज के लिए लोग दौड़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस, डीएम, मंत्री। और जैसा बताया कि जब मोदी बोलते हैं जी, ये भी आपको मिल गया। ये क्या है? ये बांग्लादेश से जिस बॉर्डर स्लिप है, तो इससे काम चल रहा है आपका? ना नहीं चल रहा है ना, यहाँ ये बॉर्डर स्लिप है, देखिए इनके पास। तो कुछ लोग कह रहे हैं बॉर्डर स्लिप नहीं, जिनके पास है उनका भी नहीं हो रही नहीं, नागरिकता। हमारा वोट ही नहीं है वोट ही नहीं है ना। वोट 50 साल यहाँ आ गया, बच्चों का, बच्चों का किसी को नहीं हुआ। किसी को ये समस्याएं भी देखिए। वास्तव में कागज जिनके पास नहीं उन्हें तो कह दिया था ये कागज नहीं, कागज लाओ। और जिनके पास है वो भी भटक रहे हैं। तो आखिर कागज का मतलब क्या है और कागज नहीं है तो उसकी क्या समाधान है? इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन जैसा कि बताया चाचा ने कि हम जब टीवी पर देखते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं, जब अमित शाह क्या कह रहे हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी बनने वाली है। लेकिन धरातल पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये 2-2.5 लाख लोग हैं, इसमें से कुछ लोग 40-50 हजार लोगों को का काम बने हैं, वोट नहीं बने हैं। और वो इस चक्कर में वोट देते रहते हैं कि हमारे बाकी परिवारों का भी काम होगा और ये पार्टी करेगी।
और ये यहाँ से मैंने जब उत्तराखंड का बताया, महाराष्ट्र तक में, जब महाराष्ट्र से ये दो तो भाग के आ गए, ये जैसे भाई साहब थे तो कुछ वहां रुके भी होंगे। तो ऐसे पूरे देश में इस तरह के लोग हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा कमेटी बना करके जिले जिले या डीएम को ये जिम्मेदारी दे करके, एडीएम को जिम्मेदारी, जो भी पदाधिकारी हो, एक अधिकारी को मजिस्ट्रेट लेवल के, कि भाई जहां जहां बंगाली समाज के लोग रहते हैं उनके लिए कमेटी जाए और पूरी उनकी बात सुने, लिस्ट बनाए, तब भला होगा, भाषाबाजी से भला नहीं होगा। अब जैसे बता रहे, आज भी इनमें बहुत से लोग हैं, अभी मैं तो इनको देख रहा हूं, बहुत से लोग अभी भी बांग्ला भाषा ही बोलते हैं। मैं अंदर गांव में जाऊं तो पूछना पड़ता है, यानी कि भाषाई समस्या की वजह से भी ये लोग अपनी बात, हालांकि जो अन्य नए बच्चे वो सब हिंदी बोल रहे हैं बढ़िया करके, तो कई चीजें उस समय भी रही होंगी जब आए होंगे तो वो हिंदी जानते नहीं होंगे। और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे सेटल करा होगा, इसका मतलब आप देखिए ना, उन्होंने बताया किस तरह उनके बेटियां उठा ली जाती थी, पत्नी उठा ली जाती थी, वो किस तरह से भाग के आए हैं, जैसा उन्होंने बताया सब लोगों ने। तो आदमी जिंदगी जान बचा के आया, फिर डिटेंशन सेंटर में रखा गया, वहां से यहाँ भेज दिया, उनको पता ही नहीं, वो तो पश्चिम बंगाल आ गए, कोलकाता, और वहां से कुछ को यहाँ भेजा गया, कुछ को वहां भेजा गया, सरकार के पास जो जो व्यवस्था थी भेजा गया, लेकिन जमीनें मिल गए, उसके कागज हैं, बच्चे पढ़े हैं, उसकी मार्कशीट है। अरे भाई कोई कागज से उनको कर करके आप कहते हो कि हम बांग्लादेश से आए हिंदुओं को, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को, अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को एक अच्छा और बढ़िया जीवन देंगे, उन्हें मानवीय सहूलियतें देंगे, तो भाई ये हिंदू सब भटक ही रहे हैं। ये तो देखो बाबा का सब सूख गए और इनको अभी तक ये ऐसी जी रहे। क्यों? कोई योजना चाहिए तो नागरिकता चाहिए। वोट देंगे ही नहीं पाएंगे तो नेता को वोट से मतलब, वोट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? अरे भाई ये वोट है तुम्हारे, बनवाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इन सब की बातों से इनके दर्द कैसा लगा, और अगर आप में से कोई व्यक्ति इनके लिए कुछ कर सकता है तो आगे आइए। और इनकी बात ये मैं बता रहा हूँ, ये न्यूरिया कॉलोनी की बात बता रहा हूँ, आप जाओगे रुद्रपुर, वहां भी आपको मिलेंगे, कहीं पूछ लोगे, और पूरे यूपी में। लेकिन आप नेपाल बॉर्डर के इसलिए गभिया सराय इधर जाओगे, सितारगंज जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे अगर एक भी बंगाली परिवार को आप पकड़ लोगे, वो आपको सब 2 लाख से मिलवा देगा। बशर्ते ये है कि क्योंकि उनका दर्द इतना, उसका अपना दर्द है, उनके फैमिली का दर्द है, उनके लोग का, उनकी कम्युनिटी का दर्द है। आप समझिए और आगे आइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.